लालची सुनार। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सुनार रहता था। उसका नाम माखनलाल था। वह अपनी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी एक आदत ने उसे सबकी नजरों में खराब कर रखा था, लालच। माखनलाल को सोने चांदी की चीजों को अधिक मूल्य पर बेचकर लाभ कमाने का बेहद शौक था। चाहे ग्राहक कितना भी गरीब हो, वह अपनी हर एक चीज की ऊंची कीमत वसूलता था। गांव की स्थिति। गांव हरा भरा था और यहाँ के लोग खेती किसानी और छोटे व्यवसायों से अपनी आजीविका चलाते थे। गांव वालों को गहनों का बहुत शौक था, लेकिन माखनलाल के लालच की वजह से हर कोई उससे खुश नहीं था। वे उसकी कारीगरी की तारीफ करते थे, पर उसके स्वभाव से नाराज रहते थे। साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह शांत और सौम्य था। साधु गांव वालों से बातचीत करने लगा और उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें सलाह देने लगा। गांव वालों ने साधु को बताया, बाबा, हमारे गांव में माखनलाल नाम का एक सुनार है। उसकी कारीगरी अद्भुत है, पर वह बहुत लालची है। साधु ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, हर किसी के जीवन में समय आता है जब उसे अपने कर्मों का फल मिलता है। माखनलाल का लालच। एक दिन माखनलाल के पास एक बूढ़ी महिला आई। वह बहुत गरीब थी और अपने पोते की शादी के लिए सोने की एक मामूली सी अंगूठी बनवाना चाहती थी। महिला ने अपने सारे पैसे माखनलाल को दिए और निवेदन किया कि वह सस्ती और सुंदर अंगूठी बना दे। माखनलाल ने महिला से पैसे तो ले लिए, लेकिन सोचा, यह गरीब महिला क्या समझेगी कि मैं कितना सोना लगाऊंगा। मैं इसमें थोड़ा सोना लगाकर सारा लाभ अपने पास रख लूंगा। उसने अंगूठी बनाई, पर उसमें बहुत कम सोना डाला। महिला अंगूठी लेकर चली गई, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वह माखनलाल के लालच का शिकार बन गई है। सुनार को सबक। कुछ दिनों बाद वही साधु फिर से गांव आया। उसने सुना कि माखनलाल ने फिर किसी को ठगा है। साधु को यह जानकर दुख हुआ। वह माखनलाल के पास गया और कहा, सुनार जी, इंसान को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। आपके लालच से कई लोग दुखी हैं। यदि आपने अपना स्वभाव नहीं बदला तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। माखनलाल ने साधु की बात को हंसी में टाल दिया। उसने कहा, बाबा, आप अपनी बात अपने पास रखिए। मैं तो बहुत चतुर और समझदार हूँ। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सोने की मुर्गी। कुछ महीनों बाद माखनलाल के पास एक व्यापारी आया। व्यापारी के पास एक सुनहरी मुर्गी थी। वह बोला, यह कोई साधारण मुर्गी नहीं है। यह रोज एक सोने का अंडा देती है, लेकिन मैं इसे बेचकर गांव छोड़कर जा रहा हूँ। क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? माखनलाल के आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा, यदि यह मुर्गी सच में सोने का अंडा देती है तो मैं जल्द ही सबसे अमीर बन जाऊंगा। उसने भारी कीमत चुकाकर मुर्गी खरीद ली। लालच का परिणाम। अगले दिन मुर्गी ने सचमुच एक सोने का अंडा दिया। माखनलाल बेहद खुश हुआ, लेकिन कुछ ही समय में उसका लालच और बढ़ गया। वह सोचने लगा, एक अंडा तो रोजाना मिलता है। अगर मैं इस मुर्गी का पेट काट दूं, तो सारे अंडे एक साथ मिल जाएंगे। मैं तो राजा बन जाऊंगा। उसने बिना देर किए मुर्गी को मारने का निर्णय कर लिया। जैसे ही उसने मुर्गी का पेट काटा, वह चौंक गया। पेट में कोई सोने का अंडा नहीं था। उसके लालच ने उसे अंधा कर दिया था। न केवल उसे सारे अंडे एक साथ नहीं मिले, बल्कि अब वह मुर्गी भी मर चुकी थी और उसे रोज का एक अंडा भी नहीं मिलेगा। पछतावा। माखनलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी लालच ने उसे कंगाल बना दिया।
उसे साधु की बात याद आई। वह पछताते हुए साधु के पास गया और कहा, बाबा, मैंने अपनी गलती मान ली है, कृपया मुझे माफ कर दें। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। याद रखो, लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। सबक: उस दिन से माखनलाल ने अपने लालच को छोड़ दिया। वह ईमानदारी से काम करने लगा। गांव वाले भी उसके बदले हुए स्वभाव से खुश हो गए। माखनलाल को अब यह समझ में आ गया था कि सच्ची खुशी और सम्मान ईमानदारी से ही मिलता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच हमें कुछ भी नहीं देता, बल्कि हमें बर्बादी की ओर ले जाता है। ईमानदारी और संतोष से ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है।